ये है कि एक वोट एक व्यक्ति, अगर मेजॉरिटी पे फैसला होने लग गया तो माइनॉरिटी का क्या होगा। इससे माइनॉरिटी को राइट को जो है ना, माइनॉरिटी के हक को रिजर्व करना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून ने माइनॉरिटी को हक दिया हुआ है, अब आप मेजॉरिटी फैसला कर देगी तो माइनॉरिटी कुछ होगा ही नहीं। लेकिन माइनॉरिटी को जो राइट दिया गया है वो राइट पे इस देश में काम नहीं हो रहा है, बल्कि माइनॉरिटी के साथ लगातार जुल्म हो रहा है। और अभी एक न्यूज़ आई है, साउथ एशिया को एक सर्वे किया गया है और न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन देशों में सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी की हालत कहीं ख़राब है तो भारतवर्ष में है। ये रिपोर्ट कोई किसी हमने नहीं बनाई, कि भारतवर्ष के नहीं बनाई, बल्कि ये पूरे साउथ एशिया की एक रिपोर्ट आई है। तो ये रिपोर्ट बहुत ही अफसोसनाक है कि जो तबका कमज़ोर है, कम गिनती में है, उसके साथ नाइंसाफ़ी लगातार हो रही है। कहीं गाय के नाम पर उसको मारा जा रहा है, कहीं लफ्ज़ जिहाद के नाम पर अननेसेसरी उसके साथ किया जा रहा है, कहीं कन्वर्जन बिल पास किया जा रहा है। और जो इस देश का कानून है उसको बालाए ताक रख करके इस देश में जो हो रहा है वो लोगों को जगाने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने आज ये माइनॉरिटी राइट डे पर बुलाए लोगों को कि कम से कम चर्चा होती रहना चाहिए, और जो जुल्म ज़्यादती हो रही है मीडिया के माध्यम से सरकारों को जानना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए कि इस देश में कानून की धज्जियाँ कैसे उड़ रही हैं। इसके लिए किसको जिम्मेदार कराओगे? जिम्मेदार तो वही लोग हैं जो जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इनकी जो कुर्सी बैठे हैं, जब से कम 2014 से मोदी जी बैठे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े भाषण करते हैं, गला फाड़ फाड़ के बहुत चिल्लाते हैं, तो कम से कम उनको नज़र नहीं आता क्या? और मैं समझता हूँ कि कोई जिम्मेदारी पूरी उनकी वजह से ही जब से उनकी सरकार आई है माइनॉरिटी के साथ जुल्म ज़्यादती बढ़ती जा रही है। माइनॉरिटी काफ़ी जो है पोस्ट है वो खाली पड़ी है आज तक। नहीं, माइनॉरिटी की पोस्ट, माइनॉरिटी को जो पोस्ट पे देंगे वो भी सब चपरासी लोग रहते हैं बेचारे, उनको कोई हक ही नहीं है। जो अगर मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी कमीशन है, मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी है, हज कमेटी है, ये सब चीज़ें दिया नहीं और देंगे तो भी उस पर अमल नहीं होगा। जो फंड उसमें देते हैं वो फंड भी वापस चला जाता है, उसमें यूज़ नहीं होता है। देखिए, हज कमेटी में जो हज कमेटी को पैसे मिलते थे वो सब ख़त्म कर दिए गए। माइनॉरिटी का राइट हमेशा ख़त्म हो रहा है, और जो उस कुर्सी पे बिठाया जाता है ना, वो बेचारा लीडर नहीं बनता, बेचारा चपरासी बन जाता है। सरकारें उसको हक देती नहीं काम करने का। सर, आपने भी कहा कि माइनॉरिटीज़ के फैसले नहीं हो रहे हैं, मेजॉरिटी नहीं हो रही है, तो क्या फैसले माइनॉरिटी मेजॉरिटी को छोड़कर संविधान पे ही होनी चाहिए? नहीं, माइनॉरिटी के लिए अलग वो रिजर्व होना चाहिए सीटें। तो संविधान की बात करते हैं, संविधान में क्लास बना हुआ है, संविधान में क्लास बना हुआ है कि जिसकी जितनी तादाद है उसको उतनी मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू भी अफसोस कर रहे थे उस ज़माने में जब थे। जितना काबिल है उसको उतनी नौकरी मिलनी चाहिए। नहीं, काबिल होना जो मिलना चाहिए। रिजर्वेशन किस लिए है? इसीलिए आज जो है, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महसूस किया कि कमज़ोर आदमी मजबूत आदमी के मुकाबले में नहीं दौड़ सकता, वो हार जाता है, पहलवान से कमज़ोर नहीं लड़ सकता, दोनों इंसान हैं, तो उन्होंने उस पहलवान के मुकाबले में उस कमज़ोर आदमी को इतना पावर और दे दिया कि दुनिया की दौड़ में बराबर उसके हो जाए। इसीलिए तो रिजर्वेशन दिया गया है। सर, जैसे कि देखा गया है कि कृषि बिल को लेके दिल्ली में काफ़ी हंगामा चल रहा है, और जो हमारे पंजाब से आए हुए किसान भाई है वो लोग भी काफ़ी ज़ोर शोर से वहाँ मोर्चा कर रहे हैं, और हमारे अखिलेश जी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की जो यूपी की पुलिस है उन लोगों को लाठीचार्ज करती है, मार पिटाई करती है, और उन लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो हिटलरगिरी चल रही देश में, मनमानी चल रही है, और अंग्रेज़ों के ज़माने में भी गांधी जी एक डंडा लेकर के उनके खिलाफ लड़ने की ताकत रखते थे। आज गोरी चमड़ी के अंग्रेज़ को भगा दिया है, और इसी देश में हमारे चुने हुए लोग हमें आंदोलन, जुल्म के ख़िलाफ़, जनता के हितों के ख़िलाफ़ जो काम हो रहा है उस पर आंदोलन करने के लिए रोक रहे हैं। ये तो बिल्कुल से कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल कि उसकी हत्या हो रही है। और इतने किसान बैठे हुए हैं, किसान दुखी रहेगा तो देश दुखी रहेगा। बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहने वाले, चाहे रिलायंस के मालिक हों या कोई बड़ा आदमी हो, उसे नहीं मालूम किसान कितने दुख से राशन बनाता है, खेती करता है। बरसात में बेचारा बरसात में खड़ा रहता है, देखता है आसमान की तरफ कि बारिश हो जाए तो मैं किसान खेती कर सकूं, और वही खेत से पैदा किया हुआ गल्ला थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए बचा के बड़े बड़े बिल्लों में भेजता है। अगर भेजेगा नहीं तो मर जाएंगे, ये दाना नहीं मिलेगा इनको। और इसी किसान को आज जो है इतना तकलीफ उठानी पड़ रही है। 3 कानून बना दिया बगैर डिस्कशन के, बगैर किसी बातचीत के। उस कानून को रद्द होना ही चाहिए, और कोई भी सरकार होती है तो घुटने टेक करके जनता की बात सुनती है, क्योंकि जनता ही लोकशाही में जनता ही सबसे अहम होती है। लेकिन मोदी जी नहीं सुन रहे, इनका अहंकार बोल रहा है। सर, अभी सितंबर में उत्तर प्रदेश में कानून पास किया गया कि किसी को भी बिना वारंट के योगी सरकार अंदर कर सकती है।
पकड़ सकती है। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। इसलिए कोई हत्या मैं नहीं किया। नहीं, आपको मालूम नहीं, आपको पता नहीं, बहुत किया समाजवादी भाई लगातार कर रही है। नहीं किया कि आप सुन लीजिए ना, किया बहुत ज़्यादा किया, आप नहीं जानते। हाँ।